हाल ही में इंस्टाग्राम पर ट्रेंड हुआ, जिसमें घातक इजरायली हवाई हमले के बाद शहर की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच रफ़ा को भयानक नागरिक हताहतों का सामना करना पड़ा, जिससे वैश्विक आक्रोश फैल गया। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसका समर्थन आईसीजे के एक अदालती फैसले ने किया। एकजुटता पर जोर देते हुए मशहूर हस्तियां भी इस अभियान में शामिल हुईं। ऑनल आइज ऑन रफ़ा जागरूकता और कार्रवाई की अपील आवाज़ों को बढ़ाने और संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप की वकालत करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने की अपील का प्रतीक है। वाक्यांश ऑनल आइज ऑन राफा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर एक रैली बन गया है, जहां मशहूर हस्तियों सहित लाखों उपयोगकर्ताओं ने दक्षिणी गाजा पट्टी के एक शहर राफा की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पोस्ट साझा किए हैं। यह वायरल आंदोलन 26 मई 2024 को एक विनाशकारी हवाई हमले के बाद शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण नागरिक हताहत हुए। मिस्र की सीमा से सटा शहर रफ़ा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है। हाल ही में हवाई हमले, जिसमें विस्थापित लोगों के लिए एक शिविर को निशाना बनाया गया था, के बारे में रॉयटर्स ने बताया है कि 2001 में 45 लोगों की मौत हो गई और घायल हो गए। जो छवि वायरल हो गई है, उसमें तंबू को ओनल आइज ऑन राफा शब्दों के प्रतीक के रूप में व्यवस्थित किया गया है। गाजा के सबसे दक्षिणी शहर में पीड़ा को नजरअंदाज न करने का वैश्विक आह्वान। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से गंभीर स्थिति व्यक्त करते हुए कहा, गाजा पृथ्वी पर नरक बन गया है। परिवार शरण लेना जारी रखते हैं, युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षित जैसी कोई चीज नहीं है। गाजा पट्टी में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न नागरिक न सहायता कर्मी, किसी को भी नहीं बख्शा गया है। हमें संघर्ष विराम की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमलों में 35 शहीदों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थीं। बाद में पता चला कि हमले में 45 नागरिक मारे गए थे। हवाई हमले की रात से रक्त रंजित और भयानक ग्राफिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर लाइव दिखाई दीं, जिसमें शरणार्थी शिविर के खंडहरों के बीच जलकर मर गए नागरिकों और सिर कटे शिशुओं को दिखाया गया है। इसके कारण सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने तत्काल और तेजी से हताश होकर युद्ध विराम की मांग की और इस प्रकार गाजा में चल रहे नरसंहार की ओर ध्यान दिलाने के लिए छवि को बड़े पैमाने पर साझा किया गया। इजरायली सेना ने घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा किया कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध लक्ष्यों के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित था और इसके परिणाम स्वरूप 2 वरिष्ठ हमास अधिकारियों की मौत हो गई। हालांकि इससे वैश्विक आक्रोश कम नहीं हुआ है। कई लोगों ने हमले की निंदा की है और कई लोगों ने हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के फैसले के बाद ओनल आइज ऑन रफ़ा अभियान को और गति मिली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, जहां अदालत ने इजराइल को शहर पर अपना हमला रोकने का आदेश दिया। ICJ के अध्यक्ष न्यायाधीश नवाफ सलाम ने कहा, इजराइल को राफा गवर्नरेट में अपने सैन्य आक्रमण और किसी भी अन्य कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए, जो गाजा में फिलिस्तीनी समूह को जीवन की ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जो पूरे या आंशिक रूप से उसके भौतिक विनाश का कारण बन सकता है। आदेश को 15 में से 13 न्यायाधीशों का समर्थन प्राप्त हुआ। प्रियंका चोपड़ा, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सामंथा रुथ प्रभु, तृप्ति डिमरी और रचा चड्ढा जैसी प्रमुख हस्तियों ने राफा के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए वाक्यांश पोस्ट किया है। #AlliesOnRafah ने इंस्टाग्राम पर 104,000 से अधिक पोस्ट जमा किए हैं, जो इस मुद्दे के लिए व्यापक समर्थन को दर्शाता है।